नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू दौरे की होगी। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया और साथ ही कश्मीर के बढ़ते विकास के लिए केंद्र के योगदान की बात कही। विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। कहा, परिवारवाद से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। वहीं दूसरी बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे से जुड़ी हुई है। आज गृह मंत्री शाह बीकानेर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। शाह के इस दौरे को राजस्थान में लोकसभा चुनाव की नीति रणनीति बनाने को लेकर माना जा रहा है। 9 लोकसभा सीटों से आज शाह गुजर रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं से लेकर के जनता जनार्दन से भी मुखातिब वो हो रहे हैं। डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं प्रिया सिन्हा का। तीसरी बड़ी खबर इंडी गठबंधन में पड़ रही रार को लेकर है, जहां पर 28 पार्टियों से बने इस महागठबंधन में लगातार टूट पड़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब और दिल्ली से लेकर यूपी, हर तरफ से गठबंधन में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। हर एक डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे महिमा सिंह कंवर का। चौथी बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई मानहानि मामले और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। आज राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने पहुंचे, जहां पर उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी में एक बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिस पर आज जमानत उनको मिली। तो वहीं पर न्याय यात्रा आज लखनऊ और रायबरेली में ही रहेगी। पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूर्णिमा मिश्रा बताएंगे। और बड़ी खबर है किसानों को लेकर ही, क्योंकि तैयारी दिल्ली कूच की कर चुके हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर किसान इस वक्त पहुंच चुके हैं और कल किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। जेसीबी लेकर शंभू बॉर्डर इस वक्त किसान पहुंच चुके हैं। सरकार की तरफ से जो अहम प्रस्ताव दिया गया था किसानों को, किसान उस प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। 4 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव सरकार ने दिया था, लेकिन चाहते हैं किसान की उसमें फसलों की संख्या बढ़ाई जाए और उन पर एमएसपी की घोषणा सरकार की तरफ से की जाए। और जाहिर है ऐसे में सहमति न बन पाने के बाद दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया था। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। जेसीबी लेकर पहुंचे और किसान आंदोलन दिल्ली एनसीआर के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी किसानों का आंदोलन देखा और किसानों के इस आंदोलन के बीच उग्र रूप भी देखा गया, लेकिन फिर उसके बाद सरकार का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया और उस प्रस्ताव में 4 फसलों पर एमएसपी का जिक्र था, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और एक बार नए सिरे से आंदोलन की तैयारी किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेसीबी के साथ पूरी तैयारी, यानी कि ये कह लीजिए कि टेंट गाड़ना, खाने पीने की व्यवस्था, ये तमाम जरूरी चीजें लेकर इस वक्त रवाना जेसीबी मशीन के साथ दिल्ली कूच की तैयारी कल कर रहे हैं किसान, जहां पर आज शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी है और एक बार फिर से किसानों का यह आंदोलन बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा हुआ है। वहीं चंडीगढ़ में चुनाव मामला, दोबारा वोटों की गिनती के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट की तरफ से मतपत्र में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया 8 वोटों को वैध माना जाएगा, निरस्त वोट सही माने जाएंगे। दोबारा वोटों की गिनती के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए। 8 वोट आपके पक्ष में थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसे वैध रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो टिप्पणियां हैं वो की गई हैं। इसके साथ ही दोबारा काउंटिंग के आदेश चंडीगढ़ में चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। और अब बात पीएम मोदी के जम्मू दौरे की, जिसको काफी खास माना जा रहा है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आज दी। पीएम मोदी जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पीएम की रैली में हजार की तादाद में लोग शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर प्रहार इस दौरान पीएम ने किया। परिवारवाद पर कहते हुए पीएम ने कहा कि वो अपने विकास में लगे हुए हैं। पीएम ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में किए गए विकास को भी गिनवाया है। कुछ तस्वीरें अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पीएम मोदी का यहाँ पर सम्मान किया गया। आपको उपराज्यपाल भी यहाँ पर नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी थी। लाभार्थियों से संवाद इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कई सारी परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान दी है। क्या कुछ कहा सभा को संबोधित करते हुए, सुनिए। बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है।
प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। जब देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूट्स में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और आसान बनाया। मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर कश्मीर के लोगों में काफी क्रेज देखने को मिला, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कश्मीर के आम लोग अपने बीच में प्रधानमंत्री के आने को लेकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जोश में हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। हमारा ये पूरा जो समुदाय है, पहाड़ी लोग हैं, हम हाल से हैं। हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले 40 साल से, और वो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं और उनको देखने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे इस भारत के लिए जो किया, शायद हम लोग यही कहते हैं कि अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने जज्बाती तौर के आने पे ये कहता हूँ कि कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। डेवलपमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं। युवा पीढ़ी हमेशा मुतासर होती है काम से, और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर मुतासर होकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं उनको देखने। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्यसभा के लिए चुने गए हैं अश्विनी वैष्णव। राज्यसभा के लिए निर्विरोध अश्विनी वैष्णव का चुनाव हो चुका है। ओडिशा से राज्यसभा पहुंच चुके हैं अश्विनी वैष्णव, और अब राज्यसभा मेंबर के तौर पर, क्योंकि निर्विरोध अश्विनी वैष्णव चुन लिए गए हैं जो कि ओडिशा से पहुंचे हैं। ऐसे में अलग अलग जो नॉमिनेटर्स थे वो उसमें अश्विनी वैष्णव रहे बीजेपी की तरफ से, अब निर्विरोध वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त अश्विनी वैष्णव को लेकर। ओडिशा से राज्यसभा पहुंच चुके हैं अश्विनी वैष्णव। और इसी बीच लखनऊ में सीएम योगी का संबोधन, एआई कॉन्क्लेव में सीएम योगी का संबोधन आपको सुनवाते हैं। इस फील्ड में पहले से जो लोग कार्य कर रहे थे, आज यूपी डाटा सेंटर का एक हब बनने जा रहा है। 3 डाटा सेंटर वर्तमान में या तो स्थापित हो चुके हैं, स्थापित होने की अंतिम प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, और 8 नए, कुल मिलाकर के 8 नए डाटा सेंटर यूपी के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कभी इस प्रकार की संभावना नहीं थी, आज वह यूपी के अंदर संभव हो पा रहा है।